अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप सारे ठीक होंगे और कल का सेशन रिकॉर्डिंग वगैरह आप देख कर आए होंगे। मैं उम्मीद करता हूँ और आपको कोई डाउट्स नहीं होंगे इस रिगार्डिंग। तो सेशंस हमारे अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छे चल रहे हैं और टाइमली हम लोग जो है वो चीज़ों को बेहतर तरीके से समझ रहे हैं। लेकिन अभी 10 स्टूडेंट्स जॉइंट हुए हैं, एक मुझे मिलाकर, बल्कि 8। तो थोड़ा सा जल्दी ज्वाइन किया करें, 8 बजे ट्राई किया करें, ज्वाइन कर लिया करें। स्क्रीन शेयर करता हूँ, हम क्लास स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो मुझे कोई एक स्टूडेंट बता दे कि स्क्रीन शेयर हो रही है प्रॉपर। ये सर हो रही है। ओके ठीक है। अच्छा, मैं मेटा बिजनेस सूट पे जाता हूँ और मुझे आप लोग ये बताओ, चैट बॉक्स में बताना है अनम्यूट किए बिना। चैट बॉक्स में बताओ कि मेटा बिजनेस सूट में अभी तक जो हमने सीखा है उसमें कोई डाउट्स हैं। अगर नहीं है तो डन लिख दो, जितने भी स्टूडेंट्स हो डन लिख दो चैट बॉक्स में, ताकि मुझे अंदाज़ा हो सके कि कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि बिल्कुल ठीक से सीख रहे हैं, समझ रहे हैं और जिनको कोई डाउट्स नहीं है। 4। जल्दी चैट बॉक्स में लिख दो अगर कोई डाउट नहीं। अगर डाउट है तो फिर हैंड रेज करो। ठीक हो गया। अच्छा, ऐसे एक्टिव रहा करो। दूसरी चीज़ कि कल मैंने सेशन में भी कहा था एट द एंड के आप लोगों ने ग्रुप में जाकर फीडबैक देना है। फीडबैक नहीं देना, मतलब एक तरह का आपने क्या सीखा आज के सेशन में वो आपने बताना था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आई वाज रियली डिसअपॉइंटेड कि जब मैंने ग्रुप को चेक किया तो 2 स्टूडेंट्स ने आई थिंक जो है वो शेयर किया होगा वॉइस मैसेज। वॉइस नहीं तो आप रिटन फॉर्म में एटलीस्ट लिख सकते हो कि आपने क्या सीखा। इससे कुछ नहीं होगा, एक तो आप एक्टिव होगे, दूसरी बात कि आपको रिमाइंड रहेगा कि आज आपने क्या सीखा है। ठीक है, तो आई होप आप आज ऐसा करोगे। कल तो मैंने चेक किया था, आप लोगों ने बिल्कुल भी जो है वो मेरी बात नहीं मानी। खैर कोई बात नहीं। हाँ, हम लोग आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। कल हमने कैंपेन एडसेट और ऐड के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन ली थी, जिसमें हमने कैंपेन में ऑब्जेक्टिव्स के बारे में पढ़ा था, सीखा था कि ये ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। इसमें अवेयरनेस की कैंपेन पे हम गए थे और एक अवेयरनेस की कैंपेन को चूज़ किया था हमने। और आज हम उसी कैंपेन को थोड़ा सा ओपन करेंगे। ठीक है, जैसे ये वाली कैंपेन है अवेयरनेस की, कल हम यहीं पर थे और यहीं से हम लोग स्टार्ट करेंगे। अब कैंपेन के अंदर ना, यहाँ पर कैंपेन का नाम होता है, ठीक है, जैसे यहाँ पर कैंपेन का नाम लिखा हुआ है अवेयरनेस 18 to 40 फीमेल। अब देखो ये आपके एंड पे होगा, मैंने आपको बताया था ये आप याद रखने के लिए जो है ना जस्ट चूज करते हो। ठीक है, कैंपेन नेम। इसके अलावा बाइंग टाइप है ऑक्शन, इसको आपने ऑक्शन ही रहने देना है और हमेशा से आपके पास ऑक्शन ही यूज होगा। नीचे बजट आ रहा है, देखो एक होगा कैंपेन बजट। कैंपेन बजट क्या होगा, आप इसी कैंपेन के अंदर, ये देखो कैंपेन बजट पे गया ना आपने, क्योंकि फेसबुक को पे करना है, इंस्टाग्राम को पे करना है। अगर आप यहाँ पर एक बजट लगा देते हो ना 20,000, मतलब आप बता रहे हो फेसबुक को कि मेरा टोटल बजट 20,000 रुपया होगा और इसके अंदर ना कैंपेन के अंदर एड सेट होता है, ये एक एड सेट है और ये एड सेट देखना डुप्लीकेट भी हो सकता है। ये देखो डुप्लीकेट का ऑप्शन, मैं अगर डुप्लीकेट करता हूँ तो ये इसकी एक कॉपी बना देगा, यानी कैंपेन के अंदर मल्टीपल एड सेट्स आ सकते हैं। ठीक है, तो जो मल्टीपल एड सेट्स हैं वो क्या करेंगे, उन मल्टीपल एड सेट्स पे जो अमाउंट होगी ना वो आपने, क्योंकि कैंपेन लेवल पे सेट की होगी। कैंपेन लेवल लेवल सबसे पहला लेवल होता है ये वाला। ठीक है, कैंपेन लेवल पर आप ऑब्जेक्टिव सेट करते हो और अगर आप पेमेंट या बजट यहाँ पर जो है वो सेट कर रहे हो, तो आप जो है वो अगर कैंपेन बजट सेट कर रहे हो तो यहाँ पर डेली का बजट या लाइफ टाइम बजट, ये 2 टाइप के बजट होते हैं। अगर आपका लाइफ टाइम बजट है, आप लेट सपोज लाइफ टाइम बजट दे रहे हो 10,000 रुपये का, कि आपका टोटल बजट 10,000 है, या आप लेट सपोज 20,000 कर रहे हो, आप कह रहे हो कि मेरा टोटल बजट जो है वो ये है, लाइफ टाइम बजट है, मतलब मेरा मैं इतना ही पे करूँगा टोटल। और एक होगा डेली बजट, यानी आपने डेली 24 घंटे के कितने पैसे देने हैं।
तो अगर आप 500 रुपये दोगे तो ऑब्वियसली कम लोगों तक रीच होगी। अगर आप लेट्स सपोज 1 लाख रुपये दोगे तो ज़्यादा लोगों तक रीच होगी। ठीक है, इसी तरह जो है वो 1 लाख में कर देता हूँ, तो देखो रीच और ज़्यादा हो जाएगी। यानी आप जो है वो डेली का 1 लाख अगर दोगे तो इस तरह से होगा। तो आप मिनिमम जो है वो 500 या 300 जो है मिनिमम लगा सकते हो। 300 लगाओगे तो इस तरह डेली का बजट यहाँ से कटेगा और मल्टीपल एडसेट्स में ये शिफ्ट होगा। ठीक है, तो कैंपेन बजट क्या होता है, जो कि हम कैंपेन लेवल पे सेट करते हैं। ठीक है, इसके बाद है बजट स्केजुअलिंग। इसको हम लोग कैंपेन लेवल पे स्केजुअल कर सकते हैं, यानी हमारी ऐड जो है वो रात के टाइम सपोज जो है वो चले और 1 मिनट, और आप डेली बजट जो है ना वो इंक्रीज अगर करना चाहते हो तो इंक्रीज डेली बजट बाय अमाउंट। ठीक है, मतलब परसेंटेज से भी आप इंक्रीज कर सकते हो। जैसे अगर आपने डेली का 300 लिखा हुआ है, डेली बजट आप जो है वो 10 रुपये अगर इन केस बढ़ाना चाहते हो, आप यहाँ पे सेट कर दोगे, डेली बजट जो है वो हर रोज़ 10 रुपये बढ़ जाएगा। जैसे 300 आपने सेट किया है, अगले दिन 310 होगा, उससे अगले दिन 320। ठीक है, और यहाँ से आप टाइम पीरियड सेट कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा जो है वो आप स्क्रॉल डाउन करोगे, ठीक है, तो यहाँ पर ए बी टेस्टिंग का ऑप्शन आ रहा है। ए बी टेस्टिंग क्या होता है, देखो मैंने आपको एक चीज़ गाइड की है कि ये कैंपेन लेवल है। कैंपेन के अंदर एड सेट्स होते हैं, एड सेट्स के अंदर ऐड होते हैं। अच्छा, कैंपेन के अंदर मल्टीपल एड सेट्स हो सकते हैं। स्टूडेंट्स जल्दी ज्वाइन कर लिया करें, देखें लेट हो रहे हैं आप फिर भी। अच्छा, कैंपेन के अंदर एड सेट्स होते हैं। अब ये एड सेट्स मल्टीपल भी हो सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, डुप्लीकेट का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, यहाँ क्विक डुप्लीकेट का ऑप्शन आ रहा है। देखो मैंने क्विक डुप्लीकेट किया, ये देखो इसकी एक कॉपी बन गई है। कैंपेन के अंदर एड सेट के अंदर एड सेट के अंदर ऐड। अब देखो ये इसी तरह इंटरकनेक्टेड है। ये जो कैंपेन है ना, कैंपेन लेवल पर जो है वो आप जो एड सेट है और ऐड है ये लाजमी आएंगे। अब ये एक कैंपेन है, कैंपेन के अंदर एड सेट और ये ऐड, कैंपेन के अंदर ये वाला भी है एड सेट और ये वाला भी ऐड, ये वाला इसकी कॉपी बन गई है। अब ये जो एड सेट लेवल है ना, ये आप अलग अलग सपोज जो है वो एड सेट्स बनाते हो। इस एड सेट को आप अलग बंदे को, लेट सपोज कुछ मेल्स को दिखाना चाहते हो। अब मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ जो है वो अवेयरनेस, अवेयरनेस। ठीक है, और यहाँ पर आप करते हो जी मेल। थोड़ा सा इस चीज़ को गौर से समझना। मेल, सपोज आप एज रखना चाहते हो 18 से 35 साल। ठीक है, और आप सपोज दिखाना चाहते हो जी पाकिस्तान में। ठीक है, ये आपकी एक एड सेट हो गई। ठीक है, ये एक एड सेट हो गया ना, और ये दूसरा एड सेट ये है, देखो न्यू अवेयरनेस एड सेट। इस पे जो है वो हम लोग जाकर लिख देते हैं अवेयरनेस, अवेयरनेस। इसके बाद फीमेल, इसके बाद 18 से 35, सपोज सेम एज का दिखाते हो, और यहाँ पे पाकिस्तान। अब जो है ना ये आप ये नेम जो है वो आपके एंड पे होगा, ये जस्ट आप याद रखने के लिए जो है वो करते हो, क्योंकि फ्रंट पे लिखा होगा तो पता होगा कि ये फीमेल को दिखाया गया था, अवेयरनेस की कैंपेन थी, एज हमने ये रखी थी। तो आप अपनी ना थोड़ी बहुत याद रख सकते हो। अब हम पहले वाले पे जाते हैं। देखो इसके अंदर एक ऐड आ रही है, इसके अंदर भी एक ऐड आ रही है। अब सपोज हम यहाँ पर जो है वो मेल्स को बेचना चाह रहे हैं। अब सपोज जो है ना इसी कैंपेन के अंदर हमने बजट लगाया हुआ है। ठीक है, बजट हमारा यहाँ से कटेगा, और इस वाली जो एड सेट है ना और इस वाला एड सेट, अब हमारी जो ऐड होगी उस पे जो बजट एलोकेट होगा वो कौन कर रहा है, ये कैंपेन लेवल, कैंपेन लेवल पे बजट सेट किया था ना। अब कैंपेन लेवल के अलावा एक और जगह पे भी बजट सेट किया जा सकता है, वो होता है एड सेट बजट। अब हम एक बार जाके एड सेट पे जाते हैं। देखो कैंपेन के अंदर एड सेट आए, एड सेट के अंदर जो है वो मैक्सिमम रीच ऑफ एड्स, मतलब मैक्सिमाइज रीच ऑफ एड्स, यानी मैक्सिमम लोगों तक ये ऐड पहुंचे, हमारा ये गोल है। ठीक है, हमें ये नहीं चाहिए कि हमें जो है वो मैसेजेस पे मैसेजेस आ जाए। हम जो है वो सपोज लेट सपोज आप एक फिजिकल आउटलेट ओपन कर रहे हो, एक नया ब्रांड ओपन कर रहे हो, और आप मैक्सिमम एक शहर में या एक लेट सपोज एरिया में ऐड दिखाना चाहते हो अवेयरनेस की। हाँ, ये पॉसिबल है। इसके अलावा लेट सपोज जो है वो आप वोटिंग्स के लिए जो है वो करते हो, फिर भी ये पॉसिबल है। ठीक है, इसके अलावा एडमिशन्स के लिए आप चाह रहे हो कि आप मैक्सिमम रीच हासिल करो एक शहर में, तो यस अवेयरनेस आप चला सकते हो।
और मैक्सिमाइज नंबर ऑफ इम्प्रेशंस। इम्प्रेशंस का मतलब है कि लोग इसको कितनी बार देखेंगे। ठीक है, आप अगर ज़्यादा लोगों तक जो है वो ये ऐड पहुंचाना चाहते हो तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। और ऐड रिकॉल लिफ्ट का मतलब है कि ऐड आप उनको बार बार दिखे ताकि वो इस चीज़ में इंटरेस्टेड हो। इसके बाद है मैक्सिमाइज थ्रू प्ले व्यूज़। अगर वीडियो आपने कोई लगानी है तो ऐसे लोगों तक ये ऐड पहुंचेगी जो कि 15 सेकंड से ज़्यादा जो है वो ट्राई करेंगे कि वो इसको देखें, और ज़्यादा जो वीडियो वाला सेक्शन का इस्तेमाल करते हैं। और नीचे वाला अगर ऑप्शन चूज़ करेंगे तो फिर 2 सेकंड तक जो है ना वो वीडियो को जो लोग देखते हैं वो जो है वो इस वीडियो को देखेंगे। अब हमने मैक्सिमम रीच ऑफ एड्स चूज़ किया है, इस वजह से फेसबुक को हम बता रहे हैं कि भाई पैसे तो ले लो लेकिन हमारी बस रीच करनी है और कुछ एरिया हम उसको एलोकेट करेंगे। राइट साइड पे कैंपेन का स्कोर आ रहा है। आप जब कैंपेन या एड सेट बना रहे होगे तो राइट साइड पे उसका स्कोर दिखाया जाएगा। यहाँ पर ये देखो उसका स्कोर दिखाया जाएगा कि कैंपेन का स्कोर क्या है। इसके बाद नीचे करते हैं और नीचे जो है वो फ्रीक्वेंसी कंट्रोल है, यानी एक ऐड एक बंदे को कितनी बार दिखे। ठीक है, यानी आप जो है वो बताते हैं कि अगर लेट सपोज एक ऐड जो है वो अच्छा, आप फेसबुक को बताते हो कि लेट्स सपोज एक ऐड जो है वो हमारी यूज़र को आप दिखाओगे तो सही, लेकिन हमारी ऐड जो है वो 2 बार आप एक बंदे को 7 दिन के अंदर दिखा दो। इसको आप चेंज कर सकते हो, जैसे 3 दिन में 2 बार, 3 दिन में 5 बार। यानी अगर आप चाहते हो एक बंदा जो है वो हमारी ऐड बार बार दिखे और 3 दिन में उसको 5 बार दिखे तो यस, ऐसा आप कर सकते हो। ठीक है, और इसी तरह नीचे जाऊंगा तो कुछ रूल्स का ऑप्शन आ रहा है जिसको हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। इसके बाद नीचे जाएंगे तो बजट का ऑप्शन आ रहा है। अब हमारा जो बजट है वो कहाँ पे सेट हुआ था, हमारे कैंपेन लेवल पे जब हमने यहाँ पे सेट किया था। तो मैंने आपको बताया था कि बजट तो जो 2 जगह सेलेक्ट हो सकता है, सॉरी, बजट 2 जगह सेलेक्ट हो सकता है, कैंपेन लेवल पे या एड सेट लेवल पे। कैंपेन लेवल ये है, ये एड सेट लेवल है, ये एड लेवल है। ठीक है, इसी एड सेट को मैंने डुप्लीकेट किया था और ये एक और एड सेट बनाया था। अब एड सेट जो है ना वो अलग अलग होते हैं क्योंकि एड सेट के अंदर टारगेटिंग की जाती है। तो कैंपेन लेवल पे हमने क्योंकि बजट एलोकेट किया था, अब हम स्क्रॉल डाउन करेंगे और यहाँ पर आके डेली बजट को हम लाइफ टाइम भी कर सकते हैं, लेकिन हम एक काम करते हैं कैंपेन बजट की जगह अब एड सेट बजट करके देखते हैं। जब हमने एड सेट बजट किया तो यहाँ पे देखो बजट वाला जो ऑप्शन नीचे आ रहे थे वो गायब हो गए। और अगर हम लोग अभी एड सेट लेवल पे जाते हैं तो एड सेट में हमारे पास देखना बजट का ऑप्शन आ जाएगा, यानी वहां से अगर ख़त्म किया तो यहाँ पे शो हो जाएगा। अब यहाँ पर भी आप डेली और लाइफ टाइम बजट सेट कर सकते हो, डेली का कितना और लाइफ टाइम का कितना। इसके अलावा आपने जो अपनी ऐड चलानी है वो कब चलानी है, कितने बजे चलानी है, ये आप चूज़ कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद ऑडियंस कंट्रोल का ऑप्शन आ रहा है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें आप अपनी ऑडियंस वगैरह सेलेक्ट करते हो। लोकेशन का ऑप्शन आ रहा है, देखो लेट सपोज आप लोग जो है वो ऐड चलाना चाहते हो झेलम के अंदर। आप क्या करोगे, आप जो है वो यहाँ से चूज़ कर लोगे झेलम। ठीक है, झेलम। जब आप झेलम चूज़ करोगे तो झेलम पंजाब पाकिस्तान, ये देखो मैंने चूज़ किया। यानी आप फेसबुक से कह रहे हो कि भाई पैसे तो ले लो, मैं पैसे आपको दूंगा, मैं आपको पेमेंट दूंगा, लेकिन मेरी ये ऐड सिर्फ झेलम में दिखाना, झेलम के अलावा कहीं ना दिखाना। ठीक है, झेलम में कितने किलोमीटर तक ऐड दिखानी है, 17 तक दिखानी है, 40। अब ये रेडियस आएगा, रेडियस क्या होता है, देखो इस जो हमारा ये झेलम है ना, ये वाला झेलम के जो आसपास के 40 किलोमीटर के इलाके हैं ना, जो 26 किलोमीटर के अंदर अंदर आ रहे हैं, इस रेडियस के अंदर जितनी भी जगह आ रही है इसमें जो लोग होंगे जो कि आपकी प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड होंगे उन तक ऐड जाएगी। इसको मैंने 20 किलोमीटर किया तो ये और कम हो गया रेडियस। इसके अलावा देखो नीचे एज का ऑप्शन आ रहा है, जेंडर का ऑप्शन आ रहा है, और डेमोग्राफिक्स का, इंटरेस्ट का, बिहेवियर्स का, यानी डिटेल टारगेटिंग का, और साथ नीचे लैंग्वेजेस का ऑप्शन आ रहा है। लैंग्वेजेस ऑब्वियसली हम नहीं चूज़ करेंगे, इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये। हाँ, लेकिन हम लोग एज को चूज़ कर सकते हैं। मैंने ऊपर एडसेट की एज क्योंकि 35 रखी हुई है तो मैं यहाँ पे 35 की जो है ना वो लगा दूंगा 35। ये देखो हो गया डन। और जेंडर जो है वो लेट्स सपोज आप यहाँ पे, क्योंकि मैं इस एडसेट में मेल्स को दिखाना चाह रहा हूँ, फीमेल्स को नहीं दिखाना चाह रहा, तो जो जेलम होंगे, जेलम में मर्द होंगे ना 18 से 35 साल के, हम उनको ये ऐड दिखा रहे हैं। सपोज अब डिटेल टारगेटिंग में सपोज अब हम कोई प्रोडक्ट या परफ्यूम बेच रहे हैं। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे लिखते हैं परफ्यूम, देखते हैं कोई रिजल्ट आते हैं हमारे पास। ठीक है, अब ये टारगेटिंग करने के लिए हमें थोड़ा सा जो है वो ऑडियंस के बारे में समझना होगा, टारगेटिंग के बारे में समझना होगा। थोड़ा सा हम लोग फेसबुक का चैट जीपीटी का इस्तेमाल करेंगे, सॉरी, चैट जीपीटी पर जाके जो है वो हम लोग
यहाँ पर इसको बताएंगे कि हम क्या बेचना चाह रहे हैं, क्यों बेचना चाह रहे हैं, ठीक है, और हम कहाँ पे बेचना चाह रहे हैं, हमारी टारगेट मार्केट क्या है। जैसे मैं यहाँ पर उर्दू में ही लिखूँगा, हमने एक ब्रांड लॉन्च किया है जो कि परफ्यूम्स का है और हम इन द स्टार्ट अवेयरनेस करवाना चाहते हैं। हमारा कोई फिजिकल स्टोर नहीं है, और हमारे परफ्यूम्स की क्वालिटी बहुत हाई है और प्राइसिंग बहुत लो है। हम कैंपेन, अच्छा आप यहाँ से भी ना आइडियाज लोगे। आप कैंपेन बना रहे हैं या स्पॉन्सर्ड ऐड चला रहे हैं मेटा बिजनेस सूट के थ्रू। अच्छा, ये मैं आपको इस तरह करके दिखा रहा हूँ ताकि आप में से हर एक स्टूडेंट जो है वो इस तरह से एआई का इस्तेमाल करने लग जाए बिना सोचे, ठीक है। शायद मैं अलग तरीके से प्रॉम्प्ट लिखता, लेकिन क्योंकि दरअसल मुझे आपको चीज़ें बेसिक से एडवांस लेके जानी है और जहाँ पे भी बेसिक से एडवांस ही जाएंगी, ठीक है। मेटा बिजनेस सूट का यूज़ कर रहे हैं और हमने कैंपेन क्रिएट की और एडसेट भी बनाया और एडसेट को डुप्लीकेट भी किया। अब हमारे पास एक कैंपेन और उसके अंदर 2 एडसेट और 2 एड्स हैं। हम फर्स्ट एडसेट में मेल्स को टारगेट कर रहे हैं, यानी हम दोनों एडसेट्स की परफॉर्मेंस के बिहाफ पर जज करना चाह रहे हैं कि हमारा कौन सा ऐड अच्छा परफॉर्म करेगा। अच्छा, ये करने के बाद अब हम क्या करेंगे जी, अब हम जो है वो इसको हमने पूरी बात बता दी है कि हमने एक कैंपेन बनाई है, उसके अंदर 2 एड सेट हैं और अब हमारी टारगेट मार्केट पाकिस्तान है और हमने मेटा पर टारगेटिंग करनी है। हमें ये नहीं समझ आ रही कि हम क्या टारगेटिंग करें और किन लोगों को अपनी ऐड शो करें। हम इनिशियली अवेयरनेस चाहते हैं। मुझे गाइड कर दें स्टेप बाय स्टेप। अब देखो, हम उसको कह रहे हैं कि भाई हमें इतना अंदाज़ा नहीं है, हमें टारगेटिंग का थोड़ा सा तुम बताओ, हम क्या बेच रहे हैं, वो सारी बात हमने उसको बता दी है। अब देखो उसने इसको समझा। यू आर लॉन्चिंग अ परफ्यूम ब्रांड विद अ हाई क्वालिटी एंड अफोर्डेबल प्राइसेस एंड यू वांट टू क्रिएट अवेयरनेस थ्रू मेटा ad using Meta Business Suite. You have already created a campaign and 2 ad sets, one targeting males, and now you want to understand how to set up proper targeting to test and optimize performance. ठीक है, नीचे करते हैं स्टेप 1। उसने क्या बताया जी, सिंस योर गोल इज अवेयरनेस, हमारा गोल क्या है, जस्ट अवेयरनेस, चूज द राइट कैंपेन ऑब्जेक्टिव। उसने बताया है कि आप मैक्सिमम रीच चाह रहे हो तो आप अवेयरनेस को चूज करो, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है जी,
ये भी हम कर चुके हैं। और स्टेप 2 को क्या बता रहा है कि आप जो है वो 2 एड सेट क्रिएट कर लो। अब ए बी टेस्टिंग क्या होती है, हमने यहाँ पे आके ए बी टेस्टिंग देखी थी कि नीचे ना एक ऑप्शन आ रहा था लिखा हुआ ए बी टेस्ट, ये देखो अभी ऑफ हुआ है ना। ए बी टेस्ट क्या होता है कि आप जो है वो मल्टीपल एड सेट्स को चेक करते हो कि आपका कौन सा एड सेट ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है। आपका जौन सा एड सेट ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा होता है आप उसको ऑन रखते हो और दूसरे को बंद कर देते हो, ताकि आपके ज़्यादा पैसे भी ना लगें। और जौन से एड सेट आपको सही रिजल्ट दे रहा है, जौन सी टारगेटिंग सही रिजल्ट दे रही है, आप उस एड को जो है वो ऑन रखते हो और दूसरी एड को क्लोज कर देते हो। इसको कहते हैं टारगेटिंग। ठीक है, तो आपकी अगर टारगेटिंग अच्छी होगी तो ऑब्वियसली सेल्स ज़्यादा आएंगी, टारगेटिंग अच्छी नहीं होगी तो सेल्स ज़्यादा अच्छी नहीं आएंगी। प्रोडक्ट और एड क्रिएटिव अगर अच्छा होगा तो सेल ज़्यादा आएंगी, एड क्रिएटिव अच्छा नहीं होगा तो सेल्स ज़्यादा नहीं आएंगी। ठीक है, अब क्या है जी, एड सेट 1 में हम लोग मेल को टारगेट कर रहे हैं, एड सेट 2 में फीमेल्स को। कीप द बजट सेम फॉर बोथ एड सेट टू इंश्योर फेयर टेस्टिंग। क्योंकि हम टेस्ट करना चाह रहे हैं तो वो कह रहे हैं कि बजट दोनों को जो है वो सेम आप एलोकेट करो, ये ना हो कि आप बजट जो है वो अलग अलग लगाओ, तो इससे ज़ाहिरी बात है एक पे ज़्यादा इंप्रेशन आएंगे एक पे कम आएंगे। तो जब ज़्यादा बजट एक पे लगाओगे तो ज़ाहिरी बात है कि एक जो है ना हो सकता है आपको ज़्यादा अच्छे रिजल्ट देते हैं क्योंकि आप फेसबुक को ज़्यादा पे कर रहे हो। काइंडली टाइम पे ज्वाइन किया करें। अच्छा, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं जी, डिटेल्ड टारगेटिंग। ठीक है, डिटेल टारगेटिंग में क्या आ रहा है जी वो देखते हैं। अब डिटेल टारगेटिंग में हमने इंटरेस्ट बेस्ड जो है वो टारगेटिंग करनी होती है। ठीक है, और यूज़ इंटरेस्ट दैट मैच परफ्यूम बाइंग बिहेवियर, हेयर आर सम टारगेटिंग आइडियाज। देखो फॉर मेल्स उसने क्या जो है वो हमें इंटरेस्ट दिए हैं परफ्यूम। सबसे पहले इंटरेस्ट उसने हमें दिया परफ्यूम, इसको कॉपी करेंगे, कॉपी करके जाएंगे एड्स मैनेजर में और जहाँ पर हम लोग टारगेटिंग कर रहे थे हम नीचे जाते हैं और यहाँ पर जाकर टारगेटिंग की जगह इधर जाकर हम लोग पेस्ट करते हैं परफ्यूम। परफ्यूम करने के बाद यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट जो है वो इंटरेस्ट आ रहे हैं। तो परफ्यूम वर्ड, परफ्यूम्स, ये देखो परफ्यूम्स, लेकिन ये एम्प्लॉयज़ में आ रहा है, देखो ये डेमोग्राफिक्स हैं। इसके बाद नीचे अब हमारे पास ना ऊपर जो है ना ये परफ्यूम आ रहा है जैपनीज ब्रांड। ठीक है, दी परफ्यूम शॉप भी आ रहा है। फ्रेगरेंसेस कॉस्मेटिक्स, ये हमारे लिए बेस्ट जो है ना, क्योंकि हम फ्रेगरेंस ही बेच रहे हैं तो इसको हम लोग चूज़ कर लेंगे। इसको चूज़ करने के बाद अब हमने अगली जो है वो टारगेटिंग करनी है। और अगली टारगेटिंग जो है वो हमारे पास देखो उसने दूसरा हमें ये दिया है। और अब हम एक काम करेंगे, ये यहाँ पे जस्ट क्लिक करेंगे, देखो क्लिक करने पे ना हमारे पास इसके रेलिवेंट रिजल्ट्स आ रहे हैं, जैसे कॉस्मेटिक्स, पर्सनल केयर। देखो जो परफ्यूम में इंटरेस्टेड हो, ऐसे लोग जो कि कॉस्मेटिक्स में इंटरेस्टेड हो या पर्सनल केयर में इंटरेस्टेड हो, हाँ शायद वो मतलब एग्जैक्ट होते हैं। ठीक है, और इसके बाद नेक्स्ट क्लिक करें तो स्किन केयर या ब्यूटी, ठीक है, या नेचुरल स्किन केयर, हम लोग ये देखो इसको अगर चूज करते हैं तो देखो अब हमारे पास जो टारगेटिंग आ रही है ना वो रेलिवेंट आ रही है। अब आप सोच रहे हो टारगेटिंग क्या होती है, मतलब आप ये फ्रेग्रेंस वगैरह क्यों चूज कर रहे हो। देखो हम लोग दरअसल फेसबुक को बता रहे हैं कि भाई हम परफ्यूम बेच रहे हैं, लेकिन आपने ऐसे लोगों को ऐड दिखाना है, हम पे तो करेंगे जो कि इन अपनी स्किन को लेके थोड़ा सा कॉन्शियस हो, जो कि ऐसे हों जो कि परफ्यूम्स को सर्च करते हों सोशल मीडिया पे, जो कि ऐसे हों जो कि गूगल पे सर्च करते हों परफ्यूम्स को। इसी तरह आप जो है वो यहाँ पे ब्यूटी का ऑप्शन दे रहा है, ये ब्यूटीफुल स्किन का दे रहा है, और साथ में हम थोड़ा सा आइडिया जो है वो लेंगे चैट जीपीटी से, और चैट जीपीटी हमें परफ्यूम्स, ब्यूटी का ऑप्शन दे रहा है। देखो वहाँ पे हमारे पास ब्राउज में ऑलरेडी हमें शो कर दिया गया मेकअप, फैशन, स्किन केयर, ऑनलाइन शॉपिंग, और बिहेवियर क्या दिया हुआ है, एंगेज्ड शॉपर्स। अब एंगेज शॉपर्स कौन से, वो लोग जो कि ऑनलाइन शॉपिंग करते रहते हैं, एंगेज करते रहते हैं इन चीज़ों के साथ। ये देखो एंगेज्ड शॉपर्स का बिहेवियर है, ऐसे लोग जो कि ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, हमने उनको भी चूज़ कर लिया। ठीक है, अब ये चूज़ करने के बाद अब हमारे पास जो है वो हमारी ऑडियंस 81,000 से 96,000 लोग ऐसे हैं जो कि इस जो है वो इन चीज़ों में इंटरेस्टेड होते हैं और इस जो है वो टारगेटिंग में आ रहे हैं। ठीक है, आई होप आपको ये इंटरेस्टिंग लग रहा हो, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है ये चीज़। इसी तरह मैं नीचे करता हूँ तो यहाँ पर मेरे पास ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स, लिपस्टिक, ज्वेलरी, हैंडबैग्स, यानी आप ऐसे लोगों को टारगेट करो जो कि लेट्स सपोज हैंडबैग्स में इंटरेस्टेड हो सकता है वो परफ्यूम को भी खरीदें। और ये देखो फ्रीक्वेंट ट्रैवल्स, ऐसे लोग जो कि ट्रैवल करते रहते हैं। अब देखो परफ्यूम एक अच्छी चीज़ है, लोग लेना चाहते हैं। फ्रीक्वेंट इंटरनेशनल ट्रैवल्स भी
ट्रैवलर्स भी जो है वो शायद इसमें इंटरेस्टेड हो। तो आप टारगेटिंग जो है ना वो इस तरह से सेट करते हो। देखो अब मैंने जब फ्रीक्वेंटली ट्रेवल्ड लोगों को चूज़ किया ना तो हमारी ऑडियंस बढ़ती गई, यानी आप हर एक जो आपका होता है ना इंटरेस्ट या बिहेवियर या डेमोग्राफिक्स, इनकी भी हाफ पे देखो कि ऑडियंस बढ़ती जा रही है। ठीक है, इसके अलावा ये सेव ऑडियंस का ऑप्शन है, अगर आप इस ऑडियंस को सेव करना चाहते हो आप इस पर क्लिक करोगे, ये देखो ये वही ऑडियंस आ गई, जेलम की ऑडियंस। जेलम में ऐसे लोग जो कि 18 से 35 साल के हों और इन चीज़ों में इंटरेस्टेड हों। आप लेट सपोज जो है वो यहाँ पे इसका ऑडियंस का नाम लिखते हो जेलम, जेलम, ठीक है, फ्रेगरेंस, लेट सपोज टारगेटिंग मेन। अब देखो मैंने मेन किया है, मेल किया है, ठीक है। अब क्योंकि हमने मेल किया है, क्यों किया है, ताकि मैं आपको ए बी टेस्टिंग के बारे में बता सकूं। यहाँ पर यही चीज़ हम फीमेल के लिए कर लेते हैं, ठीक है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर नीचे जाते हैं स्क्रॉल डाउन करके और यहाँ से टारगेटिंग आप देखो दोबारा से कर सकते हैं। इधर टारगेटिंग हम फिर जो है वो जेलम की जगह हम सपोज जो है ना पिंडी में दिखाना चाहते हैं। अब आप चाहते हो कि आप रावलपिंडी में जो है वो आपकी ऐड दिखे, और एक आप ऐड दिखा रहे हो झेलम में, एक दिखा रहे हो रावलपिंडी में, ठीक है। और रावलपिंडी के साथ साथ सपोज आप जो है वो लाहौर में भी दिखाना चाह रहे हो, ठीक है। तो यस ये पॉसिबल है। चलो एक बार लाहौर भी कर देते हैं, लाहौर कर दिया और रावलपिंडी कर दिया। अब क्योंकि ये बहुत बड़ी सिटीज़ हैं, यहाँ पर ऑब्वियसली पॉपुलेशन ज़्यादा है, लोग ज़्यादा हैं, ठीक है। इधर से एज हम चूज़ कर लेते हैं 18 से 35, वहाँ पे की थी, इधर भी 18 से 35 कर देते हैं, ठीक है। 35 करने के बाद जेंडर में आप कह रहे हो सपोज के वुमेन कह रहे हो, और यहाँ से आपने टारगेटिंग करनी है। अब टारगेटिंग तो ऑब्वियसली सेम ही करोगे ना, यानी आप परफ्यूम्स रिगार्डिंग करोगे, परफ्यूम्स या फ्रेगरेंसेस, ये देखो आ गई। इसके अलावा आप यहाँ से नीचे से कुछ इंगेज शॉपर्स, ठीक है, स्किन केयर, ये चीज़ें चूज़ कर लोगे। अभी आपने कुछ चूज़ करनी है, ठीक है, बहुत ज़्यादा भी नहीं चूज़ करनी, ठीक है। आपने एक हद तक, अब यहाँ पे साइज़ देखो 14 लाख से 16 लाख तक साइज़ आ रहा है, ठीक है। वहाँ पे साइज़ कितना कम आ रहा था। तो दरअसल आपने जो टारगेटिंग करनी होती है वो आप हेडसेट लेवल पे करते हो, कैंपेन लेवल पर आप अपना ऑब्जेक्टिव सेट करते हो, अपना मकसद चूज़ करते हो कैंप, और हेडसेट लेवल पर आप जो है वो जाकर आप अपना जो भी एक तो गोल है वो चूज़ करोगे, ठीक है। मतलब यहाँ पर आप मेन गोल चूज़ कर रहे हो, यहाँ पर उसके मेन गोल के अंदर कुछ गोल्स हैं वो आप चूज़ कर रहे हो। ये चूज़ करने के बाद नीचे आप जो है वो बजट सेलेक्ट करते हो। अब बजट देखो 525 लिखा हुआ है, मैं अगर 300 करूंगा तो इसका बजट भी 300 हो जाएगा। ऊपर हमने बजट जो है यहाँ पे हमने कितना बजट रखा हुआ है वो भी हमने देखा ही नहीं है, इसको भी हम बजट को 300 कर देते हैं, ठीक है। अब देखो दोनों जगह पे हम बजट 300 करना चाह रहे हैं, ठीक है। और हम बजट 300 क्यों करना चाह रहे हैं, इस पर क्या इशू आ रहा है, एक मिनट। अच्छा एक मिनट, अच्छा वो मिनिमम मुझे अलाउ कर रहा है कि आप 525 का करो, ठीक है। नीचे से ऑडियंस जो है ना वो आप क्रिएट कर सकते हो। सेव्ड ऑडियंस जो है ना, देखना जैसे मैंने एक सेव की थी यहाँ पे शो हो जाती है, ये वो ऑडियंस थी जो कि मैंने मेल के लिए की थी। अगर मैं चाहता कि थोड़ी बहुत चेंजिंग करना, सेव्ड को चूज़ करना था, सेव्ड को चूज़ करके थोड़ी बहुत जो भी चेंजिंग करनी थी वो कर सकते थे। अब हमारा लास्ट एंड फाइनल ऑप्शन था है ऐड वाला ऑप्शन, ठीक है। यहाँ पर आप करते हो लेट्स सपोज अवेयरनेस, ठीक है, और यहाँ पर ऐड क्रिएटिव करते हो, ऐड क्रिएटिव 1। अब सपोज ऐड क्रिएटिव 1 जो है वो आप यहाँ पर दिखाते हो। अब ऐड क्रिएटिव क्या होगा, कैसे बनेगा, आप सपोज जाते हो कैनवा पे, कैनवा से जाके सपोज आप ऐड क्रिएटिव को बनाते हो। अब ऐड क्रिएटिव कैसे बनेगा वो हम लोग देखते हैं। अच्छा अब यहाँ पर हमें क्योंकि परफ्यूम के रिगार्डिंग बनाना है तो हम परफ्यूम के रिगार्डिंग जो है वो लेट सपोज एक वीडियो ऐड बनाना चाह रहे हैं, एक हम इमेज ऐड बनाना चाह रहे हैं।
अब सपोज जो है ना, मैं क्योंकि हमें टाइम हमारे पास कम है, तो अब एड क्रिएटिव एग्जैक्टली अच्छा बनाना आपको पता लग गया होगा, क्योंकि आप कैनवा का यूज़ करते रहे हो, कंटेंट बनाते हो। और एक हम जो है वो परफ्यूम के रिगार्डिंग वीडियो ऐड छोटा सा बनाएंगे। अब देखो, एक में हम मेल को दिखा रहे हैं, एक में हम फीमेल को दिखा रहे हैं, ठीक है, टारगेटिंग चेंज कर रहे हैं। एक में देखो, अब यहाँ पर आकर आपने जो अपना ऐड क्रिएटिव है ना वो चूज करना है। अब ऐड क्रिएटिव क्या करता है जी, ऐड क्रिएटिव आपको यहाँ पे कैटेगरी का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ से जाकर हम लोग वीडियो का ऑप्शन चूज करेंगे, ताकि हमारे पास इसके रिगार्डिंग जो वीडियोस है ना वो आए। यहाँ पे मोबाइल वीडियो का ऑप्शन आ रहा है, एक ये वीडियो का ऑप्शन आ गया ना, इसको चूज करते हैं। वीडियो के ऑप्शन को चूज करने के बाद ये हमारे पास कुछ वीडियोस आ गई। अब हम इनको थोड़ा सा देखेंगे, ये देखो, ठीक है, ये देखो, ठीक है, ये देखो। अब मैं इनमें से कोई एक जो है वो चूज कर लूंगा। अब क्योंकि हमें अवेयरनेस की चलानी है, तो देखो ये कमिंग सून वाली जो है ना वो अवेयरनेस के लिए अच्छी चल सकती है, क्योंकि हमने अभी अवेयरनेस चलानी है, इसके अलावा हमारा कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है, ठीक है। तो मतलब मेरे पास देखो कितने आइडियाज आ गए हैं, ठीक है, और प्रो आपके पास ऑलरेडी है, तो आप इजीली जो है वो इन चीज़ों को देख सकते हो। मैं इसको कस्टमाइज करता हूँ, और अब हमारी जो दो एड्स हैं, ऑब्वियसली हमारे पास लोगो होना चाहिए था, सारी चीज़ें होनी चाहिए थी, लेकिन अब नहीं है। तो क्या कर सकते हैं, अभी हम ये सीख रहे हैं कि एड्स कैसे रन होते हैं। और ये वाले जो एड्स होंगे ना, अब हमें ये पब्लिश करने होंगे, ठीक है। पब्लिश कैसे करने हैं, मेटा बिजनेस सूट पे जाके कंटेंट में स्टार्ट में बताया था, कंटेंट में जाकर आप इस कंटेंट को पब्लिश करोगे। पब्लिश करने के बाद आप यहाँ से जो है वो अब ऑप्शन आएंगे ऐड के ऑप्शन में, ये देखो, अवेयरनेस ऐड क्रिएटिव 1, इसको मैं कर देता हूँ अवेयरनेस ऐड क्रिएटिव 2, ठीक है। ये न्यू अवेयरनेस ऐड का जो ये नीचे वाला ऑप्शन है ना, इसको हम कर देते हैं अवेयरनेस ऐड क्रिएटिव 2, तो कर देते हैं अवेयरनेस, और यहाँ से कर देते हैं जी ऐड क्रिएटिव 2। अब हमारे पास देखो दो एड सेट हैं, उसके अंदर अब हमारे पास दो ऐड हैं अलग अलग। इस एड सेट के अंदर ये ऐड है, और ये वाली जो टारगेटिंग होगी ना, वो इस ऐड की जो टारगेटिंग है ना वो यहाँ पे की है हमने, ठीक है। और इन दोनों का जो कैंपेन है ना वो एक ही है, देखो, कैंपेन के अंदर एड सेट के अंदर ऐड, फिर ये वाला जो एड सेट है वो इसके अंदर ये ऐड, ठीक है। इसी तरह आप जो है वो एक जो यहाँ पे इस तरह भी कर सकते हो, जैसे आप यहाँ पे ना इस दो, आप सपोज चाहते हो कि एक वीडियो ऐड और एक जो है वो इमेज ऐड आप यहाँ पे दिखाओ इस एड सेट के अंदर, यानी इस टारगेटिंग पे मेल 18 से 35 साल के पाकिस्तान के, ठीक है, उनको आप परफ्यूम दिखाना चाह रहे हो। एड क्रिएटिव में आप वीडियो भी दिखाना चाह रहे हो और एक इमेज ऐड दिखाना चाह रहे हो। इसी तरह यहाँ पर आप लेट सपोज दो जो है वो दिखाना चाह रहे हो, एक इमेज ऐड और एक वीडियो ऐड। यस, ये पॉसिबल है, ठीक है। अब यहाँ पर फीमेल को दिखा रहे हो, ठीक है, सेम टारगेटिंग के साथ यहाँ पर मेल्स को दिखा रहे हो। अब ऐसा किया क्यों जाता है, देखो, आप देखते हो कि आपकी कौन सी जो है वो ऐड अच्छी चल रही है, ठीक है, आपका कौन सा क्रिएटिव अच्छा काम कर रहा है। देखो, हो सकता है, मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि आप अलग अलग स्ट्रेटेजीज अप्लाई करते हो, अपने प्लान अप्लाई करते हो, और आपका जोन सा प्लान अच्छा चलेगा या आपके क्लाइंट का अच्छा चल रहा होगा, आप उसको ऑन रखोगे और बाकी आप क्लोज कर दोगे। यानी आप जो है वो अपने पैसे सेव करने के लिए एक अच्छी स्ट्रेटेजी अपनाने के लिए आप ये काम करते हो कि आप कैंपेन के अंदर एड सेट बना लेते हो, एड सेट के अंदर एड्स मल्टीपल आ जाते हैं। यानी कैंपेन के अंदर मल्टीपल एड्स हो सकते हैं, और मल्टीपल एड्स के अंदर मल्टीपल एड सेट्स होते हैं, और मल्टीपल एड सेट्स के अंदर मल्टीपल एड्स आ सकते हैं। मैं थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करूंगा तो यहाँ पर देखो कि यूज एग्जिस्टिंग पोस्ट चूज हुआ है। यूज एग्जिस्टिंग पोस्ट का क्या मतलब है कि आप फेसबुक को कह रहे हो कि जो पोस्ट हम ऑलरेडी पेज पे कर चुके हैं वो वाली पोस्ट जो है ना हमें यहाँ पे शो करो। अब क्योंकि ये लीड सिंक का पेज है, तो यहाँ पर हमारे पास ये जितनी भी पोस्ट हमारे पेज पे हो चुकी हैं वो सारी शो कर रहा है, ठीक है। जैसे सपोज मैं ये वाला जो है वो इस पे इसको कंटिन्यू करता हूँ चूज करके, तो आप देखो इसने वो वाला जो है वो ऐड क्रिएटिव हमें यहाँ पे शो कर दिया। ये देखो, ये परफ्यूम के रिगार्डिंग तो नहीं है, क्योंकि ना मैंने डाउनलोड किया ना मैंने पब्लिश किया, तो दरअसल वो कैसे शो होगा, ये कंटेंट में जाएंगे, कंटेंट में जाकर जहाँ पर जाकर आप जब कंटेंट को क्रिएट पोस्ट करके पब्लिश करोगे ना, तो कंटेंट आप जब क्रिएट चूज एग्जिस्टिंग पोस्ट चूज करोगे, तो आपकी जो पोस्ट होंगी ना वो यहाँ पे जो है वो दिख रही होंगी। आपने किसी जो भी पोस्ट आपने करनी हुई चूज, आपकी यहाँ पर दिखेगी, इसको आपने चूज करना है, इस तरह से आपकी वो पोस्ट आ जाएगी।
ठीक है। और इसमें आपने कुछ इतना ज़्यादा नहीं करना होता। यहाँ पे आप कॉल टू एक्शन जो है वो सेंड व्हाट्सएप मैसेजेस का आ रहा है, ठीक है, तो हमें यही चाहिए। इसके अलावा नीचे करते हैं तो एडिट प्लेसमेंट्स। अब प्लेसमेंट्स क्या होती हैं, देखो आप फेसबुक में ना मल्टीपल जगह पे जो है वो आपकी ऐड दिखती है, ठीक है। हो सकता है आपकी ऐड जो है वो दिखे न्यूज़ फीड में, हो सकता है आपकी ऐड जो है वो, ये देखो, ये यहाँ पे देखो राइट साइड पे, राइट साइड बार पे आपकी ऐड दिख रही है। थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करते हैं और स्क्रॉल करने पर अब आपकी ऐड जो है ये न्यूज़ फीड में भी दिख रही है, जैसे लर्न विद असद, ये एक ऐड है। इसी तरह नीचे करते हैं तो यहाँ पर देखो parklaunch.com, ये भी स्पॉन्सर्ड ऐड है। तो ये जो है ना वो कौन सा सेक्शन है, ये है न्यूज़ फीड। एक वीडियो के सेक्शन है, अक्सर वीडियो देखते हुए वीडियोस के दरमियान वीडियोस आ जाती हैं। अब आपकी ऐड कहाँ दिखेगी, इसको कहते हैं प्लेसमेंट, ठीक है। तो प्लेसमेंट आप यहाँ से चूज़ करते हो और प्लेसमेंट चूज़ करने के लिए आप इस ऑप्शन का यूज़ करोगे और आपकी ऐड कहाँ कहाँ आपको दिखानी है, कैसे कैसे दिखानी है, इंस्टाग्राम पे दिखानी है या नहीं दिखानी, ये चीज़ें आप यहाँ से चूज़ कर सकते हो, ये देखो, ठीक है। और इसके अलावा जो है वो हम नीचे करते हैं तो देखो जब कोई क्लिक करेगा तो ज़ाहिर बात है कुछ ना कुछ मैसेज लिखा आएगा, प्री फिल्ड मैसेज। यानी जैसे ही आप किसी भी ऐड पे क्लिक करते हैं तो अक्सर लिखा जाता है हेलो कैन आई गेट मोर इन्फो ऑन दिस, और आपने जब हमारी ऐड पे क्लिक किया था वहाँ पर भी एक प्री फिल्ड मैसेज आया होगा। वो जो प्री फिल्ड मैसेज होता है ना वो हम खुद से सेट कर सकते हैं। जैसे मैं इसको एडिट करता हूँ, एडिट करके लिखता हूँ हेलो अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे, मैं ये कोर्स करना चाहता हूँ। अच्छा, ये जब हम कस्टमर या हमारा क्लाइंट जब क्लिक करेगा ना तो ये यहाँ पे उसके पास प्री फिल्ड लिखा आ जाएगा। वो इसको ओपन करेगा और इस सेंड को क्लिक करेगा, हमारे पास वो इस तरह से जो है मैसेजेस आएंगे। तो इसको कहते हैं प्री फिल्ड मैसेज, ठीक है। इसके बाद नीचे करेंगे तो ट्रैकिंग, ये हम लोग लेटर ऑन जब वेबसाइट इवेंट्स को पढ़ेंगे कि पिक्सल कैसे अटैच होता है, पिक्सल क्या होता है, क्या करता है, वो हम लेटर ऑन देखेंगे। अभी हमारे पास 15 से 20 मिनट है। आज का सेशन थोड़ा सा था मतलब इम्पोर्टेंट भी, और इसके अलावा इसमें कुछ चीज़ें जो है वो बहुत ज़रूरी थी। आज मैंने जो है वो एक एक ऑप्शन को बताया है, कल हम इन ऑप्शंस का प्रैक्टिकली यूज़ करेंगे, ठीक है। तो आज मेरे माइंड में एकदम परफ्यूम आ गया तो परफ्यूम को हमने इस्तेमाल कर लिया, ठीक है। तो आप लोगों का जिस चीज़ का क्वेश्चन है आप हैंड रेज करो तो मैं सुन रहा हूँ। जी, किसका क्वेश्चन है? और अलग अलग क्रिएटिव आप चूज कर सकते हो। जैसे यहाँ पर अवेयरनेस के अंदर मतलब एड सेट के अंदर डबल आपने दिए ना एड्स, तो यहाँ पर जो आप ऐड है वो सपोज आपको जो है वो, मैं यहाँ पर ऐड चलाऊंगा नहीं, आपको क्रिएट करके दिखाता हूँ। दो ऑप्शन है ना, एक क्रिएट है, एक चूज ऑलरेडी जो पोस्टेड है ना उसको कर रहे हो। तो यहाँ पर हम जो है वो क्रिएट ऐड कर देते हैं ताकि मैं आपको समझा सकूं कि आपने किस तरह से पब्लिश करनी है। क्रिएट का मतलब है आप यहीं पर जो है वो ऐड जो है वो दिखाना चाह रहे हो या यहीं से आप ऐड चलाना चाह रहे हो। अब यहाँ से नीचे आप कॉल टू एक्शन चूज करोगे, सेंड टू द वेबसाइट, आप वेबसाइट पे अगर भेजना चाह रहे हो तो आप जो है वो वेबसाइट का ऑप्शन चूज करोगे। अगर आपने जो है वो कॉल्स करवानी है आप कॉल्स का चूज ऑप्शन करोगे, यहाँ पे नंबर ऐड करोगे। अगर वेबसाइट पे लेके जाना है तो वेबसाइट का चूज करोगे। इसी तरह नीचे मैसेजिंग ऐप्स का आ रहा है कि अगर आप व्हाट्सएप वगैरह पे लोगों को लेके जाना चाह रहे हो तो ये देखो इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और ये ऑप्शन आपको दिए जा रहे हैं मैसेंजर का। और इसके बाद ऐड क्रिएटिव है, ऐड क्रिएटिव में सेटअप क्रिएटिव का ऑप्शन आ रहा है, यानी आप जो है वो इमेज को अपलोड करो, ठीक है, या वीडियो को अपलोड करो। अब यहाँ पर देखो हम लोग ना ऐड जो है वो एक नया ऐड जो है वो लगाना चाह रहे हैं। अब जो हमने परफ्यूम वाला ऐड यहाँ से डाउनलोड नहीं किया, हम एक बार इसको डाउनलोड कर लेते हैं ताकि मैं आपको लगा के दिखाऊं। अब आपने इस तरह नहीं करना है, आपने ना पेज पे पब्लिश करना है, उसके बाद आपने यहाँ से आके चूज करना है। अब मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ। डाउनलोड करने के बाद हम वापस आते हैं एड्स मैनेजर के अंदर और ये अपलोड का ऑप्शन है, इसको चूज करते हैं। यहाँ से आपकी जो ऐड होगी वो आपको दिख जाएगी। अभी तक डाउनलोड नहीं हुई, आई थिंक जैसे ही डाउनलोड होती है हम उसको ऐड करते हैं।
अच्छा आप हो गई है। अब एक काम करते हैं, अपलोड को क्लिक करते हैं और यहाँ से ये देखो ये ऐड आ रही है, इसको यहाँ पे चूज़ करते हैं। अब पेज पे ये नहीं दिखेगी, ठीक है, लेकिन यहाँ पे जस्ट मैं चूज़ कर रहा हूँ, ये अपलोड नहीं हो रही। यहाँ पे मैं नेक्स्ट करता हूँ तो देखना ये इस तरह से कुछ दिखेगी। नेक्स्ट करता हूँ और यहाँ पर आप इसका प्राइमरी टेक्स्ट लिख सकते हो। मैंने प्राइमरी टेक्स्ट का बताया था कि आप यहाँ पर इसका जो भी आपने टेक्स्ट वगैरह लिखना है आप यहाँ पर ऐड करते हो। अब मैं इसको कह देता हूँ एक मुझे अवेयरनेस की इस पोस्ट के लिए टेम्परेरी के लिए सॉरी प्राइमरी टेक्स्ट लिखते हैं। इसको ऐड कॉपी भी कहा जाता है। अभी मुझे क्योंकि आपको जस्ट ये चीज़ बतानी है तो मैं इसलिए प्राइमरी टेक्स्ट जो है ना छोटा सा एक लिख के जो है वो यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है, और डन करता हूँ। डन करने पर जो है ना वो ये कुछ इस तरह से देखो ऐड आ रही है, देखो, ठीक है। और इसके अंदर आपने एड सेट क्या चूज़ किया हुआ है, ये ऐड क्रिएटिव 1 है और इसके ऊपर कॉपी लिखा हुआ है। इसको कॉपी की जगह हम कर देते हैं, इसमें हम जो है वो इमेज ऐड चला रहे हैं और यहाँ पर जो है वो आप अवेयरनेस ऐड क्रिएटिव 1 की जो आपने डुप्लीकेट किया था इसको 2 करके इसको आप जो है वो वीडियो कर देते हो। अब देखो आप ऐड चला रहे हो, यहाँ पर आप वीडियो वाली ऐड को क्रिएट करोगे, मतलब ऑब्वियसली पेज पे लगाना होता है। मैं पेज पे नहीं पब्लिश करूँगा क्योंकि हमारा पेज जो है वो मार्केटिंग एजेंसी है, कोई परफ्यूम का पेज नहीं है, वहाँ पे हम लोग ये लगाएंगे नहीं। तो ये था आज का सेशन, उम्मीद है आपको समझ आई होगी। यहाँ से अगर हम क्लोज करते हैं तो ये क्लोज हो जाएगा और पब्लिश वगैरह नहीं होगा जब तक हम पब्लिश नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें ड्राफ्ट में चलेंगी हैं, यानी ये चीज़ें अभी हम लोग अगर आगे और मज़ीद इसको लेके चलते पब्लिश करते तो तब इसने पब्लिश होना था। जी अब किसका क्वेश्चन है? जी एलिजा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर आपने अभी बोला है कि पहले पब्लिश करनी थी फिर डाउनलोड, इस बात की समझ नहीं आई। देखो अगर मैं पब्लिश करूँगा ना, इट्स मीन कि मैं फेसबुक को कह रहा हूँ कि फेसबुक पैसे तो मैंने बता दिए हैं कि मैं 300 दूंगा डेली के, ठीक है, लेकिन अगर मैं पब्लिश कर देता तो फेसबुक पे ये ऐड रन होने के लिए एक्टिव हो जानी थी, ठीक है। मैंने इसलिए पब्लिश नहीं की कि मैंने इसको क्लोज किया है ताकि ये रन ना हो। ये ड्राफ्ट में है, ड्राफ्ट में मतलब मैंने जो काम किया हुआ है वो सेव है लेकिन वो पब्लिश नहीं है और हमारी ऐड जो है वो नहीं चलेगी और पैसे नहीं कटेंगे जब तक हम पब्लिश नहीं करेंगे। क्लियर हुआ? ओके सर। जी और किसका क्वेश्चन है? जी शेख नाहिदा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अपना नाम तो चेंज कर दो सर वो मैं सर चेंज कर दूंगा। मैंने आपसे ना चैट जीपीटी के बारे में पूछना है कि उससे हम कोई भी सवाल करते हैं, जैसे रेस्टोरेंट के बारे में हो गया, बिजनेस के बारे में हो गया, तो ये इसमें कोई गलत सवाल तो जवाब तो नहीं आता? नहीं, चैट जीपीटी एक एआई बॉट है, ठीक है, जो कि डाटा के हिसाब से आपको आंसर करता है। यहाँ पर जो है वो बहुत सा डाटा जो है वो सेव है और ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जो कि आपको रेलिवेंट आंसर्स कर सकता है, ठीक है। आप इसका इस्तेमाल करें, गलत जवाब नहीं देगा। हाँ ऑब्वियसली 100% एक्यूरेट नहीं होगा लेकिन एक हद तक आपको ये 99% अच्छे ही जवाब देगा और अच्छी ही सजेशन देगा, ठीक। ठीक है। लेकिन अभी देखो मैंने परफ्यूम का पूछा था, उसने मुझे परफ्यूम्स के कुछ सजेशंस दिए हैं लेकिन ऑब्वियसली एट द एंड आपको खुद से जो है वो थोड़ा बहुत सोचना पड़ता है। ये सजेशंस काम के होते हैं, इस वजह से मैंने आपको थोड़ा सा आइडिया दिया था। वैसे सर इससे ना मैंने कोई भी 2-3 सवाल पूछे थे, लेकिन उनके मुताबिक जो कहते हैं ना कि हम इसमें मतलब कि ये हम नहीं बता सकते, वैसे थोड़ा बहुत बताते हैं अपने तरीके से। जो देखो कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो कि ऑब्वियसली अब आप इससे पूछो कि चोरी कैसे करते हैं तो ये तो आपको नहीं बताएगा ना, ठीक है। तो जी डिपेंड करता है वो क्वेश्चन। चीज़ तो वो चीज़ तो नहीं है ना, वैसे ही कोई बिजनेस के बारे में पूछते हैं ना। नहीं ये आपको मैक्सिमम तरीके से गाइड कर देगा, ठीक है। आपको क्वेश्चंस या प्रॉम्प्ट्स को समझना होगा कि प्रॉम्प्ट किस तरह से दी जाती हैं। जब आप प्रॉम्प्ट सही तरीके से दोगे तो ऐसा ऐसा ये चीज़ें हम आने वाले सेशंस पे देखेंगे। अभी क्योंकि आप सब बिगिनर हो इसी वजह से मैंने उर्दू में जो सीधी सीधी बात है वो लिखी है और सीधी जी सीधी शुक्रिया। बात लिखना भी गलत नहीं है। जी और किसी का क्वेश्चन है कोई? यस अलीजा। सर आज लेक्चर शेयर होगा, मैं कुछ मिनट्स की यस क्लास आज नहीं हो, ले सकती। जल्दी हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा। थैंक यू सर। हाँ तो क्लास के बाद हो जाएगा। बाकी
स्टूडेंट्स आपको समझ आ गई है? यस सर। ठीक है एवरीवन, फिर हम लोग सेशन एंड करते हैं और सेशन इंशाल्लाह जो है ना 10 से 15 मिनट में आ जाएगा। रिकॉर्डिंग देख लेना समझ ना आई तो, क्योंकि ये वो चीज़ें हैं जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इस्माइल को क्यों हंसी आ रही है? लतीफ़ा सुनाया जा रहा है। जी समन। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर ये जो हम एड सेट लेवल पे जो हम बजट सेलेक्ट करते हैं, जी तो इसके बाद आगे जब हम 2-3 फर्ज करें क्रिएटिव बनाते हैं, ऐड क्रिएटिव एक जो है वीडियो लगा देते हैं, एक जगह हम इमेज लगा देते हैं, तो जो ठीक हमने है। एड सेट लेवल के ऊपर बजट सेलेक्ट किया होता है वो इन दोनों के ऊपर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है या किस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट होता है? इट डिपेंड्स कि आपकी जो कौन सी ऐड जो है वो अच्छी परफॉर्म कर रही है। जो सी ऐड अच्छी परफॉर्म कर रही है फेसबुक उसको ज़्यादा ऑडियंस तक दिखाएगा, ज़्यादा लोगों को दिखाएगा, ज़्यादा लोगों को दिखाएगा तो ज़्यादा बजट उसको एलोकेट करेगा। ऑल डिपेंड्स ऑन के किस तरह से जो है वो आपकी ऐड परफॉर्म करे। अच्छा, इसी तरह जब हम कैंपेन लेवल पे जो है बजट सेलेक्ट करते हैं तो वो फिर एड सेट लेवल पे जितने भी हम वो बनाते हैं जी एग्जैक्टली, बिल्कुल ठीक कह रही हैं, बिल्कुल ठीक कह रही हैं। कैंपेन लेवल पे अगर बजट सेलेक्ट करोगे तो जितने एड सेट्स होंगे उन सबको एलोकेट करोगे। जी जी शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। ठीक है एवरीवन, फिर जल्दी आ जाएगी रिकॉर्डिंग, सेशन क्लोज करते हैं। मिलते हैं कल इंशाल्लाह 8 बजे। अल्लाह हाफिज़।